Right, so we'll be discussing about the cardiomyopathies today. Okay, cardiomyopathies मोस्ट कॉमन जो इनमें है कार्डियोमायोपैथीज़ में वो कौन सा है आपके पास? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. ओके, सी मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी 90% ऑफ द केसेस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. अब ऑफन इडियोपैथिक और फैमिलियल, मतलब ये मोस्टली जो होता है इडियोपैथिक होता है और फैमिलियल भी हो सकता है. फैमिलियल जब होता है तो हमारे पास क्या होता है उसमें? म्यूटेशन ऑफ TTN जीन विच आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. राइट, तो उसमें क्या होता है कि ये TTN जीन इसमें म्यूटेशन होती है और ये TTN जीन नॉर्मली क्या बनाता है? सार्कोमेरिक प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड इज द टाइटिन. तो ये TTN जीन नॉर्मली कौन सा प्रोटीन बनाता है? टाइटिन प्रोटीन. ओके, जब इसमें कोई म्यूटेशन हो सो दैट विल लीड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. उसके बाद अदर इटियोलॉजीज इंक्लूड ड्रग्स. राइट, कुछ और भी इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल इसके पीछे कुछ और भी रीजंस है, कुछ और भी इटियोलॉजीज है जो कि दैट विल लीड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. अब वो कौन कौन से? लेट मी टेल यू. ओके, उसको आपने कुछ इस तरह से याद रखना है. A B C, ओके, D H P, सिंपल. ABCDHP. ओके, ABCD के थ्रू आपने याद रखना है. नाउ A स्टैंड्स फॉर द अल्कोहल. Okay, A stands for the alcohol. B stands for the wet beriberi. Okay, wet beriberi. Do you know beriberi which occurs due to the deficiency of vitamin B? Okay, right. तो wet beriberi. उसके बाद C है आपके पास. C for the cocaine. Okay, जो लोग cocaine यूज़ करते हैं, drug addicts especially. So this is very bad. Okay, you don't have to use this. Cocaine is very bad drug. उसके बाद है आपके पास C for Coxsackie virus. ओके, C for Coxsackie virus. राइट, अब Coxsackie A वायरस है या Coxsackie B वायरस है, यू हैव टू कमेंट डाउन. ओके, राइट, यू हैव टू टेल मी Coxsackie A, Coxsackie B कौन सा है. तो कोकेन आ गया आपके पास C for Coxsackie virus. ओके, राइट, Coxsackie virus. उसके अलावा एक और C है, दैट स्टैंड्स फॉर द Chagas disease. Okay, that stands for the Chagas disease. We will discuss this Chagas disease, okay, in very detail. Now just you have to trust me कि Chagas disease की वजह से भी हो सकता है. राइट, उसके अलावा कुछ एंटी कैंसर ड्रग है. राइट, वो एंटी कैंसर ड्रग जैसे कि फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया, लिम्फोमा में हम यूज़ करते हैं. राइट, कौन कौन से वो? डू यू नो डॉक्सोरोबिसिन, डुवानारोबिसिन. ओके, राइट, तो ये कुछ ड्रग्स है जो कि हम किस में यूज़ करते हैं? कैंसर पेशेंट्स में. राइट, डॉक्सोरोबिसिन, डुवानारोबिसिन. तो इनकी वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है. उसके अलावा एक और कंडीशन है आयरन ओवरलोड का, विच इज़ कॉल्ड इज द हीमोक्रोमेटोसिस. राइट, हीमोक्रोमेटोसिस. अब हीमोक्रोमेटोसिस में भी हो सकता है. राइट, हीमोक्रोमेटोसिस क्या है? जब आयरन बहुत ज़्यादा होता है आपके बॉडी के अंदर. राइट, पैथोलॉजिकली दैट इज़ कॉल्ड इज हीमोक्रोमेटोसिस. देन उसके बाद है P स्टैंड्स फॉर द प्रेगनेंसी. Okay, right, so this is a mnemonic through which you can remember the causes of the dilated cardiomyopathy. A for alcohol, B for beriberi, C for cocaine, C for Coxsackie virus, C for Chagas disease, D for doxorubicin or douanorubicin, H for hemochromatosis or pregnancy. Right? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. Okay, by the way, ये जो mnemonic है, this is not present in the US Assembly. I studied in these, okay, in the Inam Danish book, right? जो कि मेरे पास पड़ा है. राइट, दिस बुक मेडिसिन एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. बहुत ज़बरदस्त बुक है, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ लेना ये. राइट, इनाम दानिश का. ओके, सो वी हैव डिस्कस द इटियोलॉजीज. अच्छा, ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. राइट, Coxsackie वायरस, Coxsackie B वायरस यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, Chagas डिजीज़ इस्कीमिया की वजह से. ओके, इस्कीमिया की वजह से. एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या सिस्टेमिक कंडीशंस जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, वेट बेरीबेरी. थायरोटॉक्सिकोसिस का तो आपको पता ही है. राइट, ये थायराइड ग्लैंड जब फॉर एग्जांपल T3 T4 बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में प्रोड्यूस होता है. राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज थायरोटॉक्सिकोसिस. और उसके बाद है सार्कोइडोसिस. सार्कोइडोसिस क्या है? इसमें ग्रैनुलोमा बनते हैं. राइट, इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. आई विल डिस्कस दिस व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द restrictive cardiomyopathy. Okay, fine. So I will tell you the sarcoidosis के sarcoidosis है क्या. इसमें ग्रेनुलोमा बनते हैं. ग्रेनुलोमा में क्या होता है कि बीच में जो है ना मेच्योर मतलब जो हमारे पास मैक्रोफेजेस है ना, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस वो होते हैं और उसके अराउंड जो है क्या होता है हमारे पास? लिम्फोसाइट्स होते हैं. राइट, सो आई विल डिस्कस दिस कंडीशन विथ यू इन वेरी डिटेल. राइट, उसके अलावा है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी. राइट, मतलब प्रेगनेंसी के
आसपास जो कार्डियोमायोपैथी होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। उसके बाद फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपके पास हार्ट फेलियर, ओके आई डिस्कस्ड विथ यू कि ये होता कैसे। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, राइट। उसके बाद है S3 हार्ट साउंड। S3 हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट हो, राइट, और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को पुश करता है इन द विथ अ फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, जो है ये ब्लड को क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम पुश करता है अगेंस्ट दी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, जिसकी वजह से ब्लड जाके दूसरे ब्लड के साथ लगता है, राइट। ये फॉर एग्जांपल है आपके पास, राइट, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकलता है और कहाँ पे लगता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड के साथ, इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, राइट, दैट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड दैट इज कॉल्ड एज S3 हार्ट साउंड, दैट्स इट, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मरमर। इसका मतलब ये है ना कि ये जो आपके पास एओर्टिक वॉल है ना, एओर्टिक वॉल्व, राइट, एओर्टिक वॉल्व एक दूसरे से दूर पड़े होते हैं, तो इसी वजह से जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ब्लड को पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर इनटू द एओर्टा, बट क्योंकि ये एओर्टिक वॉल्व बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट है, ये सही से क्लोज नहीं होते, सो ये ब्लड क्या होता है, ये ब्लड वापस नीचे की तरफ आ जाता है, फाइन। तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक रिगर्जिटेंट मरमर। डायलेटेड हार्ट ऑन इकोकार्डियोग्राम, जाहिर सी बात है जब इकोकार्डियोग्राफी आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डायलेटेड हार्ट मिलेगा, राइट। उसके अलावा है बैलून। ना सी फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल हार्ट इस तरह है ना, हमारे पास नॉर्मल हार्ट अगर इस तरह है, ओके, ये आपके पास आ गए लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास नॉर्मल हार्ट है, राइट। लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्योंकि ये हार्ट बहुत ज़्यादा डायलेट होता है, तो आपको किस तरह से गुब्बारे की तरह नज़र आता है, इस तरह से, राइट। ये आपके पास आ गए आपके दो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और यहाँ पे आ गया आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सो इट हैज़ अ बैलून लाइक शेप, ओके, इट हैज़ अ बैलून लाइक शेप, गुब्बारे की तरह। अच्छा, तो बलून अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे, जब आप चेस्ट एक्सरे CXR पे आपको क्या मिलेगा, बलून शेप हार्ट, राइट। उसके अलावा है ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे, सोडियम रिस्ट्रिक्शन, एस इनहिबिटर्स, राइट, सोडियम रिस्ट्रिक्शन, एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, राइट, कैप्टोप्रिल, एनोरोप्रिल। उसके अलावा लोसार्टन, एर्बिसार्टन, राइट, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रेनोलोल। उसके अलावा है सेग्यूबिट्रिल, डायूरेटिक्स, राइट, डायूरेटिक्स आप दे सकते हो इसमें, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन विच एक्ट्स इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। उसके अलावा है कार्डियक डिफिब्रिलेटर आप दे सकते हो, हार्ट ट्रांसप्लांट आप कर सकते हो, राइट, एज अ ट्रीटमेंट, फाइन। सो विल डिस्कस दिस ट्रीटमेंट इन डिटेल इन द स्टेप 2, बट स्टिल यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट दिस, राइट। सोडियम रिस्ट्रिक्शन, एस इनहिबिटर्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा लीड्स टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन, नाउ दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ओके। जब ये हार्ट बहुत ज़्यादा डायलेट होता है, राइट, इसमें मैंने आपको बताया था ना लेप्लेसिस लॉ, इसमें टेंशन कम होता है। जब इसमें टेंशन कम होगा तो ये सही से ब्लड को एक अच्छे प्रेशर के साथ ब्लड को ये पुश नहीं कर पाएगा इनटू द एओर्टा, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायलेट हुआ है और इसके अंदर प्रेशर और टेंशन बहुत कम है, फाइन। सो ये ब्लड को जब आगे की तरफ पुश नहीं कर पाता, सो हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ सिस्टोलिक डिसफंक्शन, राइट। सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सिस्टोली के दौरान सही से काम नहीं कर पाता, ओके। डायस्टोली के दौरान ठीक है ये, राइट, ब्लड को अपने अंदर मतलब आने देता है, लेकिन सिस्टोली के दौरान ये ब्लड को पुश नहीं कर पाता, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए सिस्टोलिक डिसफंक्शन, राइट, ओके। डिस्प्ले एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, राइट, इसमें क्या मिलता है आपको, एसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मिलता है, ओके, एसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, जिसका मतलब है सार्कोमियर्स एडेड इन सीरीज, राइट। सार्कोमियर्स में क्या होता है, एडेड इन सीरीज, कंपेयर टू एथलीट्स हार्ट वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट फैसिलिटेट्स इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो एक और कंडीशन है आपके पास विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, ऑल्सो कॉल्ड एज टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी, राइट। टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी क्या है, ये किस वजह से होता है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है, ओके। जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ओके, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। अब ये होता किस वजह से, जब आप फॉर एग्जांपल स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं ना, राइट, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये एक्टिवेट होता है, ओके, एंड दिस विल लीड टू वेंट्रिकुलर
एपिकल बलूनिंग, ओके राइट। इसमें आपको क्या मिलता है, वेंट्रिकल एपिकल बलूनिंग मिलता है आपको, फाइन। और ये होता किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रेस होता है, राइट। ये स्ट्रेस, इसीलिए इसको हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या तो फिर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कह सकते हैं, या तो फिर टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, फाइन। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये किस वजह से होता है, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है। और ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, राइट। दैट्स इट।